मलिक बोस्तान साहब हैं, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन है, जो आपने कहा कि जी रुपए पर अब जो है वो प्रेशर आ रहा है। मलिक बोस्तान साहब, सर आप एग्री करेंगे, ये जो ज़ाहिर है हमारे बैरूनी कर्जे हैं, फिर उन कर्जों पर सूद की अदायगी है, यानी मेजर हिस्सा जो है वो तो सूद की अदायगी पे चला जाता है, लेकिन माजी में हमने देखा, ठीक है इसहाक डार साहब पर इल्ज़ाम लगता रहा, उनको इसहाक डॉलर तक कहा गया कि जी मसनूई तौर पर उन्होंने जो है वो मामला को रोका। आपको लगता है अभी भी ऐसा ही है या नहीं, ये जेन्युइन इंडिकेटर्स हैं मार्केट के? देखो, जेन्युइन इंडिकेटर है तो डॉलर पिछले 2 साल से गिरा है और रुपया मजबूत हुआ है। 340 से कम होके 270 तक गए, अभी भी 270 और 280 के दरमियान है। तो बाकी जहाँ तक कहना है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको रोकेगा, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से रोकेगा। आपके सामने डॉलर जो है 340 से जब 270 आ गया, हम 250 और 200 की बातें कर रहे थे, उस वक्त स्टेट बैंक ने इंटरवीन की और वो उसने इंटर बैंक मार्केट से पिछले 2 साल में 9,000 अरब डॉलर खरीद के डॉलर को मुस्तहकम किया है। उनका कहना है कि IMF की कंडीशन है कि हमने 8 अरब डॉलर से अपने रिजर्व 16 अरब डॉलर तक ले जाने। अब 13 अरब डॉलर वो ले चुके हैं, बना चुके हैं, और 3 अरब डॉलर का फासला है। लगता है जो ही इनका ये फुलफिल होगा टारगेट, तो डॉलर का रेट ज़रूर गिरेगा। रीजन में आप देखें, डॉलर का रेट पाकिस्तान का देखें ना, इंडिया का अभी भी 82 है, बांग्लादेश 95 है, और अफगानिस्तान का 70 रुपये है। तो हमारा क्या कसूर? हमारा कसूर ये है कि हमने रुपये पे एतमाद नहीं करते। हमारा रुपया अभी भी अंडर वैल्यू है, 250 और फिर 200 तक। सर बुनियादी, मलिक साहब बुनियादी वजह क्या है कि हम जो एक्सचेंज रेट है उसको दीगर ममालिक की तरह हम उसको कम्पीट नहीं कर पाते? अगर हम ज़ाहिर है सिर्फ मिडिल ईस्ट UAE की बात कर लें, मेरे ख्याल है कोई डॉलर 3.5 दिरहम के ऊपर गालिबन है, और आज से नहीं, पता नहीं ज़माने से। मैं अगर गलत हूँ आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, बुनियादी वजह क्या है इसकी? देखो, उन्होंने डॉलर को फिक्स किया हुआ है। एक होता है फ्लोट करेंसी, एक होती है फिक्स करेंसी। फिक्स में कोई रद्द-बदल नहीं होती जब तक हुकूमत न चाहे, लेकिन फ्लोट करेंसी मार्केट और डिमांड और सप्लाई पे होती है। तो पाकिस्तान ने इंटर बैंक में डिमांड और सप्लाई पे रखा हुआ है। तो इसका किया तो था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट तो आप देखें ना, 1990 में GDP की 20% थी, अब GDP का 10% है। तो वो तो उल्टा गले पड़ गए ये फ्लोट करना पाकिस्तान के लिए। डॉलर 54 से बढ़ के, बल्कि उस वक्त 44 था जब इन्होंने फ्लोट किया इसको, और आज 300 के करीब पहुंच चुके हैं। तो हमें फ्लोट करना नुकसानदेह साबित हुआ है। फिक्स करेंसी पाकिस्तान के मफाद में थी। अब भी पाकिस्तान को अगर फ्री फ्लोट ही करना था, रोकना नहीं चाहिए। डॉलर का रेट देखो ना, बड़ी तेजी से गिर रहा था और 200 की बातें हो रही थी। मेरा सर सवाल है बड़ा सिंपल कि आप इसकी ज़ाहिर है बेहतर इसको बता देते हैं, हम क्यों फिक्स नहीं कर सकते या कर पाते? देखो जी, इसमें एक्सपोर्टरों का ये डिमांड थी कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, एक्सपोर्ट उन्हें खाक बढ़ानी थी। 1990 में आपकी GDP की 20% थी और आज GDP की 10% है। तो ये तो उनका मुतालबा है। बाकी इंपोर्टर तो कहते हैं डॉलर का रेट कम हो ताकि इंपोर्ट सस्ती हो। हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, और हमें जो है इस वक्त जितनी भी एक्सपोर्ट हमारी महंगी होती है तो उसी वजह कि इंपोर्ट हमारी महंगी है। देखो ना, इन्फ्लेशन इसी से बढ़ता है ना। आपने जहाँ तक ये बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम होने की बड़ी वजह तो गंदम है। 2022 में आपकी गंदम 4000 थी, 2023 में आपने 3000 की, 2022 में आपने 2200 कर दी। तो खुद ब खुद उसकी तो नुकसान तो सारा किसानों का हुआ है। हाँ, इसमें जो है इन्फ्लेशन तो गिरा है, लेकिन कीमतें तो बाकी तो कीमतें कम नहीं हुई। इन कीमतों को जब तक कम नहीं होंगी, परचेज पावर लोगों की खत्म हो चुकी, कुफ्ते खरीदना होने के बराबर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है। जो लोग दिन के $3 कमाते थे वो 4% से बढ़ के 16% पे चले गए। 4 से 5 डॉलर दिन के कमाते थे वो 38 से 45% पे चले गए। जिस मुल्क की आधी आबादी गुर्बत का शिकार हो, उस मुल्क को कैसे तरक्की आप कर सकते? आपको टैक्स की बजाय इनकम बढ़ाना, इनकम के ज़राए बढ़ाने चाहिए, ताकि लोगों के इनकम होगी तो टैक्स भी देंगे।